फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ नहीं सॉल्व करने वाले हैं, आपने सही सुना। आज की वीडियो में हम लोग रिडल सॉल्व करने वाले, द वन एंड ओनली डिटेक्टिव मेहुल के। तो मैं श्योरली कह सकता हूँ 90% पीपल जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो कोरोना में टाइम पास करते करते सिर खो जाते उसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये जो रिडल्स मैं सॉल्व करूंगा तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये मेरा अच्छा दोस्त सॉल्व करेगा। वो इस सब में बहुत अच्छा है। तो वो आ रहा है और वो आ गया है। आ गया है। मैं उसे ये देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिडल्स। और रिडल्स मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि उसे नहीं आते हैं रिडल्स सॉल्व करना, और मैं सॉल्व करूँगा रिडल्स सारे के सारे क्योंकि मैं उससे बेटर हूँ रिडल्स सॉल्व करने में। तो अच्छा, मैं वैसे ये बहुत बेकार दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा हूँ इस चश्मे में। तो मैं ये चश्मा पहनूँगा। अब बेटर दिख रहा हूँ ना? बेटर बोल भी दो क्योंकि बेटर दिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हथियार चोरी हो गया है। म्यूजियम का मैनेजर भागते हुए वहां पहुंचता है और डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके वहां बुला लेता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि वो लाखों रुपए का हार था, बहुत टाइट सिक्योरिटी में था, फिर भी वो चोरी हो गया। मेहुल म्यूजियम आने और जाने के सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखता है। दो फुटेजेस पे उसको डाउट आता है, एक आने की फुटेज और एक जाने की फुटेज। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट आया? एक सेकंड। देखो, दोनों फुटेजेस में मुझे इतना पता चल रहा है कि ये लेडी है। ये आदमी जो काला शर्ट और पैंट पहना है ये मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि इसका बाल जो है ये विग पहना है। इसका बाल देख रहे हैं? इसका बाल पहले लड़के जैसा है और फिर इसका बाल में कुछ ऊपर में ऐसे कुछ है फूला हुआ कुछ है, मतलब कुछ भी। तो ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। इतना कंफर्म है, ये आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ये लड़का और ये लड़की के कपड़े और इनके शूज एकदम सेम है, सिर्फ बाल अलग है और ये बाल लगाए हुए दिख रहे हैं, मतलब ये एक विग है। जरूर इसी ने चोरी की होगी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस को और देखता है, सिर्फ हार ही नहीं, यहाँ से कुछ और भी चोरी हुआ है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पेंटिंग जो है, पेंटिंग को आप देखेंगे तो वो टेढ़ा है। वो पहला वाला जो है वो सीधा है और ये फ्रेम ऐसी टेढ़ी क्यों है? हाथ तो सामने था, तो पीछे की फ्रेम कैसे हिल गई? मेहुल फ्रेम हटा के देखता है तो पीछे एक खाली स्पेस रहता है। तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि यहाँ एक पुराना मैप रखा हुआ था, लेकिन वो मैप कोई क्यों चुराएगा? वो कोई काम का मैप नहीं था, उसमें एक खजाने का नक्शा था, लेकिन उस नक्शे के रास्ते कुछ अजीब से थे जहाँ आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। वो चोर हार चुराने नहीं, ये नक्शा चुराने आए थे। हार तो बस एक बहाना था, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। मैनेजर मेहुल को बताता है कि उसके पास नक्शे की एक कॉपी भी है और वो मेहुल को नक्शे की कॉपी लाके देता है और कहता है खजाने तक पहुंचने के लिए 5 स्टेजेस है, आज तक कोई भी एक भी स्टेज पार नहीं कर पाया है, उसे पाना नामुमकिन है। इंटरेस्टिंग, मुझे उस चोर से पहले वहां पहुंचना होगा। मेहुल मैप को ध्यान से देखता है। सबसे पहले उसे एक जंगल को पार करना होगा, वहीं से मेहुल को अगले चैलेंज का रास्ता मिलेगा। मेहुल अपनी कार निकालता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कहते हैं जंगल बहुत ही खतरनाक है। अच्छा। मेहुल को जंगल में ऐसा पेड़ ढूंढना होगा जिसके फ्रूट रेनबो कलर के होते हैं। उस पेड़ पर चढ़कर मेहुल को आगे का रास्ता मिलेगा। मेहुल ऐसे 4 पेड़ ढूंढ लेता है, लेकिन कौन से पेड़ में चढ़ना होगा मेहुल को? क्या आप सोच के बता सकते हैं? पहली बात, फ्रूट रेनबो कलर का फ्रूट कहाँ से रेनबो कलर का होता है? हाँ, क्या कहाँ से चढ़ना होगा ना? वेरी सिंपल। ये जो पहला वाला है, यही वाला, ये जो पेड़ है ये इसमें चढ़ना होगा क्योंकि इसमें मुझे फुटस्टेप्स दिख रहे हैं। अब मकड़ी का जाला है तो मकड़ी जाने वो क्यों बनाई है, और इसमें फुटस्टेप्स है तो प्रोबेबली यही वाला होगा। आपको क्या लगता है? पहले 3 से जाना खतरनाक हो सकता है। हाँ, एकदम। चौथे पेड़ पे देखिए पैरों के निशान है,
नीचे कीचड़ है, उसके वजह से पेड़ में पैरों के निशान आ गए हैं। जरूर वो चोर ये रास्ता पार कर चुका है, ये उसी के निशान होंगे। मेहुल भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ से मेहुल को पूरा जंगल दिख रहा था और सामने मेहुल को 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता गुफाओं तक जाता है? गलत रास्ता। अब इसमें तो हम लोग बेवकूफ़ तो है नहीं जो ये स्टार्टिंग वाले सबसे हम लोग ये यहाँ स्टार्टिंग सब जो है इससे हम लोग लेके जाएंगे। तो जहाँ पे गुफा जाता है उस लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चीटिंग करता है तू। यहाँ से यहाँ 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 मेहुल को मौत के पास लेके जाएगा। समझिए। तो सोचिए और मुझे बताइए ABC में से कौन सा रास्ता है? बी है, एकदम बी है, कंफर्म। आंसर लॉक किया जाए, आंसर लॉक किया जाए। अमिताभ बच्चन जी, आंसर लॉक किया जाए। लॉक कर दो। रास्ता B गुफा तक जाएगा कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और जंगलों में आगे बढ़ जाता है। जंगल को पार करता हुआ मेहुल गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा के बाहर काफी गीला होता है और कीचड़ भी होता है। मेहुल गुफा के अंदर जाना शुरू करता है, लेकिन तभी एक थॉट मेहुल के दिमाग में आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं वो क्या थॉट है? कीचड़ से रिलेटेड होगा। कीचड़ मतलब कीचड़ की वजह से यहाँ फुटस्टेप्स बन रहे हैं, लेकिन वो चोर के फुटस्टेप्स यहाँ क्यों नहीं है? इंटरेस्टिंग। मेहुल उस चीज को इग्नोर करता है और गुफा के अंदर चले जाता है। हर चीज में इसका आदत है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। गजब बेइज्जती है। गुफा के अंदर जाते ही मेहुल के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। पिंजरे के ऊपर बहुत सारे स्कॉर्पियंस थे जो नीचे आ रहे थे। मेहुल को जल्दी से जल्दी पिंजरे को खोलना होगा। पिंजरे के डोर पे देखिए 4 कलर के बटन्स है, ब्लैक, व्हाइट, रेड और येलो। और क्लू के लिए एक रेनबो बना हुआ है और एक पेन ब्रश है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए लॉजिकल आर्मी, इस क्लू से आप कौन सी बटन प्रेस करेंगे? एक सेकेंड, ये तो मैंने कभी नहीं सीखा है। क्या हो सकता है? ब्लैक, वाइट, रेड, येलो और एक रेनबो, उसके साथ एक पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश का क्या करोगे? ढोल बजाऊं उसके साथ? तुम लोग ही बता दो। अरे पता नहीं क्या है, एक तो आंसर छोड़ने में क्या ही जाते हैं। म्यूजिक तो ऐसा डाला जैसे आज ही मर्डर हो जाएगा। रेनबो के सारे कलर्स को मिक्स करने पे मुझे ब्लैक कलर मिलेगा, मतलब ब्लैक बटन। ये कौन सा लॉजिक है? रेनबो को मिक्स कर देंगे तो ब्लैक मिल जाएगा, तो ब्लैक आंसर होगी। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि ऐसा कोई लॉजिक होता है भाड़ा भाई? ये कोई लॉजिक होता है? मुझे वाइट लगे जा रहा था, पूरा पेपर वाइट वाइट है तो वाइट होगा। प्रेस होगा। मेहुल ब्लैक बटन प्रेस करता है और पिंजरे का डोर खुल जाता है। तो क्या ही कर मेहुल पिंजरे से बाहर आ जाता है। मेहुल मैप को वापस देखता है तो उसे समझता है कि उसे गुफा से बाहर होकर एक नदी ढूंढनी होगी। मेहुल आगे बढ़ता है तो उसे एक नदी मिल जाती है। ठीक मिल नदी पे स्टोन्स के ब्रिज बने हुए थे और स्टोन्स पे फ्रूट्स बने हुए थे। मेहुल स्टोन मैंगो, वाटरमेलन, चीकू और पपाया पे जंप कर लेता है। अब सामने ऑरेंज और बनाना में से एक स्टोन पे उसको जंप करना है। अगर रॉन्ग स्टोन पे जंप किया तो मेहुल पानी में बह जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, किस स्टोन पे मेहुल को जंप करना चाहिए? भाई देखो, ये वाला मैं पक्का सॉल्व करके रहूँगा। ये मैं पक्का सॉल्व करके रहूँगा। देखो, प्रॉबेबली इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देख के तो लग रहा है कि कॉमन ही होगा। तो देखो, मैंगो जो है वो फ्रूट है, वाटरमेलन जो फ्रूट है, कीवी क्या ना बोला वो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है। वैसे अब तो फ्रूट ही है तो और क्या कॉमन है? एक सेकेंड, मैंगो में सीड होता है, वाटरमेलन में सीड होता है, ये दोनों जो फ्रूट है उसमें भी सीड होता है। तो बचा हमारे पास बनाना और ऑरेंज। इन दोनों में से सीड कौन सा होता है? ऑरेंज। ऑरेंज है आंसर। ऑरेंज पे कूदेगा। सारे के सारे जो थे
सारे में सीड्स थे और बनाना में सीड नहीं होता है, तो ऑरेंज। बोलो। सारे फ्रूट सीड्स वाले हैं एक्सेप्ट बनाना। बनाना सीडलेस है, मतलब मेहुल को ऑरेंज पे जंप करना चाहिए। मेहुल ऑरेंज पे जंप करता है और रिवर पार करके आगे बढ़ जाता है। आगे मेहुल को बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही थी। मेहुल उनमें चढ़ना शुरू कर देता है। माउंटेन काफी चिकनी थी और 100 मीटर की थी। मेहुल 1 सेकंड में 4 मीटर ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर नीचे स्लाइड हो जाता था। मतलब मेहुल 2 सेकंड में बस 1 मीटर जा पा रहा था। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, 100 मीटर के माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए मेहुल को कितने सेकंड लगेंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? ये 1 सेकंड और 1 सेकंड में 4 मीटर और 3 मीटर में ये 1 सेकंड और 1 मीटर में 2 सेकंड। तो 1 मिनट में अगर 1 मीटर में अगर 2 सेकंड तो 100 मीटर है। तो 100 इंटू 2 तो हो गया 200 मीटर। एक सेकंड नहीं 100 मीटर है और तो 200 सेक। तो एक सेकंड तो भाई जहाँ तक मेरा आंसर है कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अरे हटो। मेहुल को 193 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड में 1 मीटर, मतलब 96 मीटर मेहुल 192 सेकंड में पहुंच जाएगा। अगले 1 सेकंड में जब मेहुल 4 मीटर चढ़ेगा तो वह माउंटेन क्रॉस कर जाएगा, तो स्लाइड नहीं करेगा। मेहुल ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर जाने के लिए 2 गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा खुली है और दूसरी गुफा के अंदर बड़ा सा दरवाजा है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी गुफा सही हो? जो सही गुफा है वो है ऑप्शन बी, जो कि लिखा नहीं पर ऑप्शन बी है, क्योंकि कोई भी ट्रेजर वाला जो दीवार होगा वो ऐसे खुला नहीं होगा, क्योंकि ट्रेजर वाला जो है वो बंद रहेगा, कुछ ताला वाला लगा रहेगा। क्योंकि खुला रहेगा तो कोई भी अंदर घुस जाएगा और अंदर घुस जाएगा तो माल लूट के चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी। ऑब्वियस है, जहाँ खजाना है वो गुफा खुली नहीं रह सकती, मतलब राइट वाली गुफा सही है। लेकिन फिर भी मेहुल लेफ्ट वाली गुफा के अंदर चले जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं, ये नहीं सोच सकता। वो चोर इतना डिफिकल्ट मैप कभी क्रॉस नहीं कर सकता था और गुफा के सामने उसके फुटस्टेप्स नहीं थे। लेकिन ट्री 1 सेकंड पर मेहुल तो कर लिया ना? नहीं, मेहुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब पहले वो मेरे आगे था लेकिन बाद में मेरे पीछे था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा है जिससे मैं खजाने तक पहुंचूं और वो उसे लूट ले। इसलिए मेहुल रॉन्ग गुफा के अंदर जाता है। अंदर बहुत सारा खजाना होता है। इंटरेस्टिंग, ये जरूर नकली खजाना होगा। उतने में चोर पीछे से आता है और मेहुल को एक डंडा मार के बेहोश कर देता है और सारा खजाना उठाने के लिए खजाने के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक पिंजरा गिरता है और वो उस पर कैद हो जाता है और पिंजरे के आजू बाजू में आग लग जाती है। ये खजाना पाना इतना आसान नहीं है। मेहुल उस गुफा से बाहर आता है और सही गुफा के अंदर चले जाता है। मेहुल को एक बहुत बड़ा मेहुल को एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है। दरवाजा एक कोड से लॉक्ड है और गुफा के दीवारों पे कोड को खोलने के लिए कुछ हिंट दिए हुए हैं। क्या आप हिंट को देख के बता सकते हैं इस डोर को खोलने का कोड क्या होगा? ये मैं पक्का बताऊंगा।
नहीं बता पाऊँगा। हाँ मैं समझ गया। देखो देखो पहले वाला जो है उसमें तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें 4 इंटरसेक्शन है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखोगे तो उसमें 2 इंटरसेक्शन है। और तुम तीसरे वाले में देखो तो उसमें 5 इंटरसेक्शन है। चौथे वाले में भी 5 इंटरसेक्शन है। तो आंसर है 5। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 5 5 5। 4 का आंसर 5 है पक्का 5 है 100% 200%। पहले फिगर में 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इसलिए वैल्यू 4 है। दूसरे में 2 है और तीसरे में 5 है। तो क्वेश्चन वाले फिगर में 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, तो कोड हो जाएगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और अंदर मेहुल को बहुत सारा खजाना दिखता है। मेहुल हेलीकॉप्टर से पुलिस को वहां बुला लेता है और सारा खजाना लोगों की मदद के लिए भिजवा देता है। मेहुल वापस फिर गलत गुफा में जाता है, लेकिन वहां चोर नहीं रहता है और खजाना भी गायब होता है। इंटरेस्टिंग, मतलब ये चोर को अभी भी नहीं समझा कि ये नकली खजाना था। मैंने उस खजाने में ट्रैकर फेंक दिया था। अब ये चोर का बॉस कौन है पता चल जाएगा। मेहुल नकली खजाने को ट्रैक करता हुआ एक पुराने से घर के सामने। भाई जब मिल गया है खजाना, तुम चैरिटी सब में डाल रहे हो तो अब बॉस को क्यों ढूंढना। अरेस्ट बेचारे आ जाता है, जिंदगी खराब जहाँ उसे खजाने के साथ म्यूजियम का मैनेजर भी मिलता है। मुझे पहले समझ गया था ये तुम्हारा प्लान है। वो मैप दीवार के पीछे छुपा हुआ था। ये किसी को कैसे पता हो सकता है, मैनेजर और ही कोई निकला। असली नक्शे की कॉपी क्यों बनाएगा और मुझे क्यों देगा। तुम चाहते थे कि मैं वहां पहले चोर खजाना लूट लूं, लेकिन तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो उसने जो भी किया होगा आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। पर आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है बस देख के जा रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं तो बुरा लगता है। आई ड्रॉप है नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो बुरा लगता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जा रहा है, लाइक ही कर दीजिए।